हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए फ्रेंड्स सेमेस्टर 3 का जो एक पेपर आता है ये ईसी पेपर, जो कि हम आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदी। अगर ये पेपर आपका है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की सेशन। तो आप लोग इस सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट तैयारी, आपका इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। आपका इसी पेपर का नहीं बल्कि अनेक बहुत सारे पेपर है जो कि आपका मेजर पेपर हो, समझे ना, मेजर पेपर हो या फिर माइनर पेपर हो या फिर ये इसी पेपर हो या फिर सेक पेपर हो, आपका जो भी पेपर होता है ना सेमेस्टर 3 में, सारा पेपर का आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं बता दूं कि अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ परचेज करना है, अगर पेड पीडीएफ परचेज करना है तो आपको क्या करना है, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और क्या करना है, तो आपको पेड पीडीएफ भी इसी नंबर पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है, तो आप लोग इस नंबर पर जरूर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। और जो भी अगर फ्री में कॉन्टेक्ट आपको मिलता है या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी इशू वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको कब कब क्लास करवाया जाता है या फिर कौन कौन सा क्लास हो गया है, तो वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाता है। या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन हो या फिर किसी प्रकार का कोई भी आपको आपके रिलेटेड हो तो आपको वहां पे पीडीएफ जो कि शेयर कर दिया जाता है, वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो आप लोग जरूर जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और फिर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी पेपर का चाहिए होगा तो एटलीस्ट आप मैसेज कीजिएगा, आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत ही आसानी लैंग्वेज में आपको लिखा लिखा हुआ मिलेगा। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर आप क्लास को कीजिए। और जो भी क्लास आप लोग पहले वाले क्लास को अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सारे के सारे आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, समझे। तो प्लेलिस्ट पर भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, आज की सेशन में हम लोग देखेंगे जो कि आता है निबंध। निबंध आने के आपको आपका अगर ये पेपर है तो आपको मैं लिख के देता हूं कि आपका कम से कम एक निबंध लिखने को जरूर ही पूछा जाएगा। तो आप इस निबंध को इस सेशन के माध्यम से लगभग 5-6 निबंध करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे। तो उन सारे अगर जरूर जरूर आप निबंध को एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, समझे। आप पढ़ लीजिएगा या फिर एक बार आप पीडीएफ से रिवीजन भी जरूर जरूर कर लीजिएगा, समझे। तो आज की सेशन में हम लोग देखेंगे निबंध, जो कि आता है किस पर हम देखेंगे, तो आतंकवाद और राजनीति। इस जो कि ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट पर निबंध हमको आज के सेशन में लिखकर बताना है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर लिखा गया है उसी प्रकार से आप पॉइंट बना बनाकर एग्जाम में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं जो कि आता है, यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे भूमिका, आने की भूमिका क्या है। तो आधुनिक युग में आतंकवाद और राजनीति दो ऐसी महत्वपूर्ण विषय है जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। आने की आधुनिक युग में, आने की आजकल के युग में आतंकवाद और राजनीति दो क्या है, तो दो एक महत्वपूर्ण विषय हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आतंकवाद ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक राजनीति को प्रभावित किया है। आतंकवाद के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता है जो समाज और देश के यह स्थिर कर देता है। इस निबंध में हम आतंकवाद और राजनीति के बीच संबंधों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अब चलिए हम इसको देखते हैं, आतंकवाद की परिभाषा और कारण। आतंकवाद की परिभाषा और कारण, यानी कि क्या आतंकवाद की क्या परिभाषा है और कौन से कारण से जो कि आतंकवाद हमें देखने को मिलता है। तो आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, तो किसी विशेष उद्देश्य को
प्राप्त करने के लिए हिंसा और भय का उपयोग हिंसा या भय का उपयोग करना, यह समाज में आतंक फैलाने और अपने मांगों को मनवाने के लिए किया जाता है। आतंकवाद के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक या संतोष, धार्मिक कट्टरता, निष्ठता, आर्थिक या समानता, निष्ठता, सामाजिक न्याय की कमी, जो कि आतंकवाद के कारण बन जाते हैं। आतंकवाद कहने का मतलब है कि किसी उसको मतलब कि कोई उसको विशेष उद्देश्य को क्या करना है तो प्राप्त करने के लिए आतंकवाद जो कि देखने को मिलता है। इस आतंकवाद मतलब कि किस प्रकार से होता है तो हिंसा या फिर भय का उपयोग किया जाता है इसमें। यह समाज में क्या करता है तो आतंक फैलाता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी सरकार को या फिर किसी समुदाय को क्या करता है तो मजबूर कर देता है। आतंक के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कौन कौन से मेन है तो राजनीतिक या संतोष, धार्मिक कट्टरता यानी कि किसी भी धर्म के प्रति एक कट्टरतापन देखने को मिलता है, या फिर आर्थिक या समानता, और नेक्स्ट में आता है एक सेकेंड सामाजिक न्याय। इन सारे पॉइंट को भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं राजनीतिक में आतंकवाद का उपयोग, यानी कि राजनीतिक में किस प्रकार से आतंकवाद का उपयोग किया जाता है तो उसको भी हम लोग चलिए देखते हैं। कई बार आतंकवाद का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। कुछ राजनीतिक संगठन आतंकवाद समूहों को क्या करते हैं तो समर्थन करते हैं या उनकी गतिविधियों का उपयोग करके अपने विरोधियों को क्या करते हैं तो कमजोर करते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो समाज की सुरक्षा और स्थिरता को क्या करती है तो खतरे में डालती है। चलिए इन सारे पॉइंट को आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम अपने सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज हमें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, समझे। और आपको क्लास कैसा लग रहा है तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, समझे। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे आतंकवाद के प्रभाव, यानी कि आतंकवाद के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। आतंकवाद का समाज पर क्या होता है तो गहरा और विनाशकारी प्रभाव होता है। इससे ना केवल मासूम लोग की जान जाती है, बल्कि समाज में क्या होता है तो भय या सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। यानी कि आतंकवाद जो कि समाज पर क्या करता है तो गहरा या फिर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। और इससे ना केवल समझिए कि गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, बल्कि मासूम लोगों को, यानी मासूम लोगों का कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जिनका कोई भी कसूर ना हो और उसका मतलब कि वो अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, या फिर उनको बहुत सारे आर्थिक या फिर किसी बहुत ही अलग अलग प्रकार से उनको क्षति पर पहुंचता है। इस प्रकार के बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी चली जाती है, बल्कि समाज में क्या होता है तो भय भी उत्पन्न हो जाता है। यानी कि किसी पे जगह पर आप लोग देखिएगा कि बम ब्लास्ट वगैरह हो जाता है तो वहां के अगल बगल या फिर पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में भय की भावना जो कि उत्पन्न हो जाती है, और यह सुरक्षा की भी भावना पैदा हो जाती है। यह सुरक्षा कहने का मतलब है कि हमें लगता है कि हम अभी भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि आजाद होने के बाद भी हमें सुरक्षित महसूस नहीं होती है, तो इसी को कहते हैं यह सुरक्षित की भावना क्या होती है तो पैदा हो जाती है। आतंकवादी हमलों के कारण अर्थव्यवस्था पर भी क्या होता है तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे निवेश की कमी और विकास की गति क्या हो जाती है तो धीमी हो जाती है। यानी कि बहुत सारे अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी भी आप लोग जानते होंगे कि आतंकवादी हमला कहाँ पे होता है तो घनी आबादी वाले क्षेत्र में होता है, जहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बने हुए होते हैं, या फिर मंदिर होते हैं, या फिर जहाँ पे ज्यादा भीड़ वाला इलाके होते हैं, जहाँ मतलब कि घना वाले इलाके होते हैं। और मामूली स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे ज्यादा घना वाले इलाके होंगे वहां पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, वहां पे बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में वहां पे लोग होंगे, तो यहाँ पे आतंकी हमले होते हैं या फिर बम वगैरह फोड़ दिया जाता है, तो वहां पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, इमारतें होते हैं, वो सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं, और वहां पे जान माल का बहुत ही ज्यादा क्षति देखने को मिलता है। तो इसके कारण से उस देश के या फिर उस पार्टिकुलर क्षेत्र में क्या होता है तो विकास की जो गति होती है, मतलब जिस गति से विकास हो रही होती है उस गति में क्या हो जाती है तो धीमी पड़ जाती है। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। आप लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो आतंकवाद से निपटने का उपाय, यानी कि आतंकवाद से किस प्रकार से निपट सकते हैं
तो चलिए देखते हैं, आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं। यानी कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाए जाते हैं, बहुत सारे वैसे वैसे कड़क कदम उठाए जाते हैं। इसमें सुरक्षा बलों की क्या होती है, तो मजबूती व खुफिया तंत्र का विकास किया जाता है। यानी कि देखिएगा कि पुलिस वगैरह बनाए जाते हैं। आप लोग एयरपोर्ट वगैरह पे या फिर रेलवे स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी लगता है कि जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या में लोग मतलब की भीड़ जमा होते हैं, वहां पे बहुत ही ज्यादा मतलब की सुरक्षा व्यवस्था किया जाता है और खुफिया तंत्र का भी विकास किया जाता है। खुफिया तंत्र का विकास कहने का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे कि रॉ एजेंट भी आप लोग नाम सुने होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे खुफिया जो कि विभाग होते हैं, जो कि मतलब कि किसी दूसरे देश या किसी आतंकवादी संगठन के नजदीक रहते हैं, और उनके जो कि उनका जो भी प्लान होता है वो पहले ही पता लगा लेते हैं, जो कि उनके जो कि प्लान पर उनके काम नहीं करने देते। यानी कि खुफिया जो भी आतंकवादियों का प्लान होता है उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं खुफिया विभाग के कारण से ही। मतलब कि खुफिया विभाग पता पहले ही लगा लेता है कि इस जगह पे बम अटैक होगा, या फिर ये आतंकवादी जो भी आतंकवाद है वो ये प्लान कर रहे हैं। तो पहले ही पता चल जाने के कारण से जितने भी सुरक्षा बल होते हैं या फिर सरकार होते हैं या फिर लोग होते हैं, पब्लिक होते हैं, वो क्या होता है तो सबसे सब सतर्क हो जाते हैं। तो इसके कारण से जो कि आतंकवाद को निपटने का एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तो आतंकवादी संगठनों में वित्त पोषण पर रोक वित्त पोषण पर रोक शामिल है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे जो कि पूछा जा रहा है, भारत में आतंकवाद और राजनीतिक, यानी कि भारत में आतंकवाद और राजनीतिक किस प्रकार से कार्य करती है, तो उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। भारत में आतंकवाद एक क्या है, तो गंभीर समस्या है जिसका समान जिसका सामना देश दशकों से कर रहा है। यानी कि बहुत सारे देश जो कि आतंकवाद के सामना बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आतंकवाद गतिविधि जो कि प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में राजनीतिक या स्थिरता और आतंकवाद के बीच गहरा संबंध है। सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई रणनीति अपनाई है, जैसे कि सुरक्षा बलों की तैनाती, विकास कार्यों का प्रोत्साहन और आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई। यानी कि जितने भी आतंकवादी संगठन है उन पर कार्रवाई किया जाता है। बहुत सारे जो कि सुरक्षा बल की तैनाती किए जाते हैं। इन सारे पॉइंट जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, रणनीति अपनाई जाती है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा आंसर शीट में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, तो आतंकवाद और वैश्विक परिक्षय। तो चलिए इसमें देखेंगे, तो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में आतंकवाद हमलों का सामना किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण आने की एक मजबूती मिलती है। चलिए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, और निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में। आप लोग निष्कर्ष को जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा, भले ही बीच में अगर कोई पॉइंट को आप लोग स्किप कर दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप निष्कर्ष को हटा दीजिएगा तो आपका नंबर यहाँ पे सीधा ही कट जाएगा। तो आप लोग निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए इसका निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, तो आतंकवाद और रणनीति के बीच संबंध जटिल और बहुआगामी है। आतंकवाद ने राजनीति को प्रभावित किया है और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवाद का उपयोग भी किया गया है। इससे निपटने के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए प्रभावी रणनीति, सुरक्षा तंत्र की मजबूती और सामाजिक आर्थिक विकास आवश्यक है। आतंकवाद का समाधान केवल सैन्य उपायों यानी कि ना केवल सैन्य उपायों से नहीं बल्कि समग्र दृष्टिकोण से ही संभव है। यानी कि सिर्फ आप लोग सैन्य यानी कि सुरक्षा बल से ही आप आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं उनके, बल्कि क्या तो समग्र यानी कि सभी तरीके से दृष्टिकोण की क्या होती है, तो संभव होती है। तो चलिए आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन नहीं समझ में आएगा तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ परचेज करना है
पेड अगर पीडीएफ परचेज करना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर आ जाता है 943070 आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको पेड पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर पेड पीडीएफ को परचेज कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में ये 4 चांद लग सके। आपको इतना समझिए कि जो भी पेड पीडीएफ को अगर आप परचेज कीजिएगा उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर आप परचेज कीजिए। और आपको सेशन कैसा लगा तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और सेशन को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कीजिए तो सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जरूर कीजिएगा, ये 3 काम आप लोग जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, समझे। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्लास से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और बहुत सारे जो कि पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है तो सबसे पहले आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आपको हम यहीं पे सेशन को एंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।